झाबुआ जिले के मेघनगर थाना क्षेत्र के सजेली नानियासाद गांव में बीते पखवाड़े कथित रूप से गौ माता की गोवंशी पशुओं की कब्रगाह सामने आने के बाद मामला गर्मा गया है। आज मेघनगर बंद का आह्वान किया गया था विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग की ओर से, जिसके तहत आप तस्वीरें देखिए कि आज मेघनगर में तमाम दुकानें बंद रही। बस स्टैंड से लेकर प्रमुख बाजारों में दोपहर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके बाद एक रैली निकाली गई कार्यकर्ताओं की ओर से और ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में ये मांग की गई कि जिस तरीके से कत्ल खाना चलाया जा रहा था सजेली नानियासाद की बीट नंबर 75 में, जो कि करीब 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये कैसे संभव था कि वन विभाग को और अन्य विभागों को इसकी जानकारी नहीं थी। इसलिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की गई। साथ ही साथ ये मांग भी की गई कि जो रजिस्टर बरामद हुआ है उस रजिस्टर में दर्ज नामों के पर भी कार्रवाई की जाए। कई बिंदुओं का एक ज्ञापन सौंपा गया जिसका वाचन भी किया गया, जिसमें दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर निगरानी बढ़ाने, क्योंकि वहां पर गो तस्करी की आशंका जताई गई थी। ये भी चेतावनी दी गई कि अगर लगातार सूचना दिए जाने के बावजूद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है तो फिर विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग लगातार चरणबद्ध आंदोलन करेगा और अपना कड़ा विरोध जताएगा। देखिए इस पूरे आज के आंदोलन के बाद क्या कहा गया। पिछले समय में यहाँ पे मेघनगर सजेली गांव में बहुत बड़े लेवल पे गौ माता की हत्या करी गई थी। वो हत्यारे और कोई नहीं थे, ईसाई मिशनरी ईसाई लोग थे। ये बहुत बड़ा एक रैकेट उजागर किया हमारे लोगों ने। तो रंजिश पूर्वक षड्यंत्र पूर्वक हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पे ईसाई मिशनरी ने साजिश के तहत फंसाया, झूठे आरोप लगा के। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता यहाँ धर्मांतरण कहीं पे हो रहा था अवैध रूप से, उसकी शिकायत के लिए थाने में पहुंचे हुए थे। उसी समय कुछ ईसाइयों ने अरुण ओहरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में यहाँ थाना घेराव करके रात्रि के समय अटैक किया था, हमला किया, पत्थरबाजी करी और यहाँ पे उपद्रव मचाया। भारी पुलिस बल भी लगा था उस विषय को लेके रात्रि में। और वो सारा घटनाक्रम यहाँ पुलिस प्रशासन के वीडियोग्राफी में हर जगह अवेलेबल है। उसके बाद में फिर 1-2 दिन बाद पता चलता है कि जो फरियादी आए थे उन्हीं में से 15-20 लोगों पे एफआईआर कर दी और अरुण ओहरी जो कि इस पूरी दंगा फसाद को पूरा मोटिवेट करके उस भीड़ को उकसाने में पूरी तरह से इन्वॉल्व था, लीडर था वहाँ उस भीड़ का, जो जिसने आक्रमण किया, यहाँ पे हमला किया, उसके ऊपर एफआईआर नहीं करी गई। बलवा उन्होंने किया था, ना कि यहाँ जो फरियादी अंदर रिपोर्ट करने बैठा था उसने थोड़ी यहाँ पे बलवा किया। तो ये भी विषय है और मांग है कि अरुण ओहरी और उनके 100-150 जो रात्रि में यहाँ हमला करने आए थे उन लोगों पे बलवा लगा के एफआईआर की जाए। आज सकल हिंदू समाज के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन को विधिवत जो शासन को अवगत कराने से संबंधित उनके द्वारा मांग की गई थी, तो शासन को अवगत करा दिया जाएगा। 6 दिसंबर 2025 की सजेली गांव की घटना थी। असंख्य गौ माता को काटा गया था और उसको देखते हुए प्रशासन को जब सूचना दी गई थी तो प्रशासन के द्वारा भी 2-4 दिन की टालम टोली की गई। 11 दिसंबर को हिंदू समाज के साथ में उस जंगल में, फॉरेस्ट जंगल में जाना हुआ। तो जंगल में जाने के बाद में देखा गया कि वहाँ पर हजारों गौ माता को काटा गया था, हजारों गौ माता का लहू पानी में बहा गया। उसके बाद में 11 तारीख को हमारी माननीय जिलाध्यक्ष जी और यहाँ के एसपी साहब से हमारी और फॉरेस्ट विभाग के वन अधिकारी उनसे हमारी भेंट भी हुई थी और हमने मांग भी रखी थी कि इस प्रकार के जो कृत्य करते हैं, इस प्रकार की जो गौ माता को काटा गया, सब्जी मंडी का ढेर लगाकर गौ माता को वहाँ पर बेचा जाता था, और हमने इनसे मांग ही करी कि जिन लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना करे। धर्मांतरण को लेकर हिंदू समाज, हिंदू संगठन समाज के लिए कार्य करे रहे और ये जो हमारे हिंदू भाई भैयों को बहला फुसला कर ईसाई बना रहे उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। और आज हमने पूरे रतलाम जिले के 23 प्रखंड में ज्ञापन दिया है
और ऐसा मांग करी है 3 दिन के भीतर उन लोगों के, इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको पकड़ा जाए और सज़ा दी जाए। और अगर ये काम प्रशासन नहीं करता है तो आने वाले समय में रतलाम जिला, जावरा जिला और झाबुआ जिला और मेघनगर तो बंद रहेगा ही सही, साथ में जितने भी प्रखंड है वो सब बंद रहेंगे। कि गौरतलब है कि सजेली नानिया साथ में बीट नंबर 75 में बड़ी तादाद में गोवंशी पशुओं के अवशेष मिले थे। टीम सीबीआई ने भी वहां पर जाकर इन तस्वीरों को सार्वजनिक किया था और बताया था कि किस तरीके से करंट छोड़े गए हैं, वाच टावर लगाए गए हैं और जगह जगह अवशेष दफनाए गए हैं। जिस तरीके के हालात थे वो ये साफ बयां कर रहे थे कि वन विभाग का अमला और उसकी पूरी अधिकारियों की मिलीभगत इस कत्ल खाने को लेकर साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब देखना ये है कि विभाग क्या कार्रवाई करता है और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा दल का अगला कदम क्या होगा। देखते रहिए सीबी लाइव।